आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत में ग्रहण होने से इसका सूतक काल मान्य रहेगा। ग्रहण का सूतक सुबह 4 बजे से लग चुका है। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस साल दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ने की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। भारत में इस सूर्य ग्रहण को शाम 4:22 से लेकर 5:27 तक देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण का किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, क्या होता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में क्या करे क्या ना करे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे और इन ज्योतिषाचार्यों से जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण का लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है, लोग क्या करें क्या ना करें। कहा जा रहा है कि ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। शाम 4:30 बजे के लगभग ये सूर्य ग्रहण लगेगा और इसके बाद बताया जा रहा है कि लोगों के जीवन पर इसका असर देखने को मिलेगा। अलग अलग राशियों पे इसका असर देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम बातों को बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे इस पर कि किस राशि पर इसका कैसा असर होगा। और सूर्य ग्रहण के दौरान बताया जाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसका हमारे जीवन पर बुरा असर भी पड़ सकता है। हमारे जो पहले के लोग थे वो इन चीजों को मानते भी थे, हालांकि जब आधुनिकता आई और लोग मॉडर्न हो गए हैं तो इन चीजों को इग्नोर करते हैं। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, ये भी ज्योतिषाचार्य से जानेंगे। हमारे साथ अलग अलग ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे जो बताएंगे कि सूर्य ग्रहण पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या असर पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण का आपकी जिंदगी पर। इन तमाम बातों पर आज हमारी नजर रहेगी। आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहने वाला है और इसका असर कईयों की जिंदगी पर बुरा होगा तो कईयों की जिंदगी पर इसका असर अच्छा भी देखा जाएगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में इस वक्त तमाम सवाल हैं। इन सवालों पर जवाब आपको देंगे। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम वो तमाम सवाल पूछेंगे जो इस वक्त आपके मन में है कि सूर्य ग्रहण पर आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और ये भी बताएंगे कि इसका आपके जीवन पर कैसा असर पड़ेगा। अनुभव शर्मा ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर एच.एस. रावत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले अनुभव शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो लोगों के मन में तमाम सवाल है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जीवन में कैसा असर पड़ेगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये सूर्य ग्रहण क्या होता है और इसका कैसा असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है यह एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जब एक ही सीध में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। और आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन यह जो इस बार हो रहा है वह आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। देखिए, ब्रह्मांड में सूर्य को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और वैदिक ज्योतिष में भी सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। तो इसको वैसे आप इतना अनिष्टकारी नहीं माने, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब होता है तो ऐसे समय पर आप मंत्रोच्चार करें, किसी मंत्र को सिद्ध करें, क्योंकि यह जो समय होता है, सूर्य ग्रहण का जो समय होता है या किसी भी ग्रहण का समय होता है, तो वो है बहुत ही पुण्य काल का समय माना गया है। ऐसे समय पर आप वस्तुओं का दान करें, मंत्रों का जाप करें, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, इसमें आप पके हुए भोजन का दान नहीं कर सकते हैं। इसमें जो आप दान कर सकते हैं वह गेहूं का कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। और मंत्रोच्चार में आप कोई भी मंत्र इसमें सिद्ध कर सकते हैं, या इसमें अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप इस समय करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसको लेकर के आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि अनुचित है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। पुण्य काल के समय पे जितना ज्यादा आप दान करेंगे ऐसी चीजों का जो पका हुआ भोजन नहीं है, तो वह आपके लिए बहुत ही शुभशाली होगा।
बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान करना है। डॉक्टर एच.एस. रावत, आपके पास आते हुए जरा बताइएगा, क्योंकि अभी कल दिवाली था और इसके बाद तुरंत ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसे कैसे देखा जा सकता है? देखिए, कभी कभी प्रियंका जी, अंतरिक्ष के अंदर ऐसी घटना घटित होती रहती हैं, क्योंकि ये भौगोलिक घटना होती है। जैसे कि दिवाली अमावस्या को ही होती है और सूर्य ग्रहण भी अमावस्या को ही होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। तो अब ये 27 साल बाद इस प्रकार से एक योग बना है कि दिवाली के तुरंत बाद ग्रहण आ जाना। ऐसे तो लोग भविष्य के अंदर जब जब भी ग्रहण बहुत ज्यादा होता है, 90% से ज्यादा होता है, तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ये 60% है, 40 से 60% के बीच में है। तो पहले जो 2 ग्रहण हुए थे, 2019 में जो हुआ और 2020 जनवरी में जो हुआ था, उनके मुकाबले ये बहुत हल्का ग्रहण है। तो इसलिए इसके प्रभाव तो रहते हैं। मनुष्य जीवन पर ग्रहण का प्रभाव तो होता है, इसका वैज्ञानिक आधार होता है। अगर सूर्य की किरण जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हमारे शरीर को चलाती हैं, पूरी पृथ्वी को चलाती हैं। पृथ्वी के ऊपर प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, बैक्टीरिया, सबको चलाती हैं। और जब वो रोशनी ऊपर से कम आती है, यानी जो हमारे शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी रोशनी चाहिए, अगर उससे 10 से 15%, 20% कम हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है। इसका वैज्ञानिक आधार होता है। और 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरण की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और जब छाया आ जाती है और जैसे ही छाया आती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो तुरंत पैदा हो जाते हैं, और जो खाने के अंदर पैदा होते हैं, हमारे कपड़ों के अंदर पैदा हो जाते हैं, हमारी स्मेल से हो जाते हैं, हमारे बालों में पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे ऋषि बड़े दिव्य ज्ञानी थे, तो उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि जब जब भी ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो उस समय गर्भवती माता बहनों के ऊपर और गर्भवती जितने भी जानवर होते हैं उनके ऊपर, पेड़ पौधे पक्षी सबके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने इसके उपाय के तौर पे बताया कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसका वैज्ञानिक आधार होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर एक तो बच्चा है, और बच्चे जहां एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऊपर से एनर्जी कम हो रही है, आप निकलेंगे और अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो ग्रेविटी फोर्स को डिस्टर्ब करती हैं, हमारी जो ओजोन परत है उसको डिस्टर्ब करती हैं। इसके कारण क्या होता है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसमें फिर जप, ध्यान, पूजा पाठ करना चाहिए। आप अगर मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो मंत्र जाप से बढ़ जाता है, और जो हम सुरक्षा फील करते हैं, इस वजह से इनका एक वैज्ञानिक आधार होता है और इसको फॉलो करना चाहिए। अभी देखिए प्रियंका जी, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अभी मेरे साथ कई चैनलों पे वैज्ञानिक बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी प्यारी अद्भुत घटना है, इसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण को देखो तो चश्मा लगा के देखो, जो बेल्डिंग वाला चश्मा होता है, और सरकार ने ये बांटे भी थे। मैंने उनसे पूछा कि वैज्ञानिक महोदय, एक तरफ आप कहते हैं एंजॉय करो, एक तरफ आप कहते हो आंखों पे इसका दुष्प्रभाव है, आंख खराब हो सकती है। यानी ग्रहण से आंख खराब हो सकती है ना, ग्रहण में निकलने से। तो गर्भवती महिला के अंदर शिशु पैदा, जो बच्चा होने वाला, वो क्यों नहीं प्रभावित हो सकता है? तो जो जानवर है वो क्यों नहीं प्रभावित हो सकते? जब आपकी किरणें ही कम हो गई हैं तो शरीर तो प्रभावित होगा। तो इस वजह से प्रियंका जी, इसका एक वैज्ञानिक आधार होता है और इसको समझने की जरूरत होती है, और इसके उपाय हमें प्रॉपर करने चाहिए। उस उपाय करने से हमारे शरीर का एनर्जी लेवल बैलेंस रहेगा। हमें ग्रहण के बाद कपड़े के साथ स्नान करना चाहिए और गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, नहीं तो बहते हुए पानी में, कोई नदी है, गंगा है, उसमें जाकर के स्नान करना चाहिए, जिससे वो बैक्टीरिया मर जाए और वो बह जाए। तो इसके बेनिफिट हमें निश्चित तौर पर मिलते हैं। बिल्कुल एच.एस. रावत जी, आपने सही बात कही कि बहुत असर देखने को मिलता है। खास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस दौरान अपना खास ख्याल रखना पड़ता है, बाहर ना निकले, ये ज्यादा अच्छा होता है उनके लिए। संध्या शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्योंकि अभी पंडित जी बता रहे थे कि जो लोग होते हैं उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रोच्चार करते रहना चाहिए इस दौरान, लेकिन ये बात समझ से परे है कि जो मंदिरों के कपाट होते हैं उन्हें बंद कर दिए जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
जो इस समय की ऊर्जा होती है मैम, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहती है, हमें सूर्य की किरणें नहीं मिल पाती हैं, तो भगवान की एनर्जी और ग्रहण की एनर्जी आपस में ना टकराए, इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय किया हुआ पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिलता। लेकिन मंत्रोच्चार आप कर सकते हैं। इस समय अगर कोई सिद्धि पाना चाहता है तो अपने मंत्र को सिद्ध कर सकता है, उसके जबरदस्त लाभ देखने मिलते हैं। और जहाँ पे मंत्र कई सालों तक और कई संख्या में जप करने के बाद सिद्ध होते हैं, वो इस दौरान जप करने पर बहुत ही जल्दी से और असंख्य गुना फल देने वाले तरीके से सिद्ध हो जाते हैं। तो इस समय मंत्रोच्चार मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा नहीं कर सकते आप, लेकिन आप उनका ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बॉडी सोल और माइंड की एनर्जी है वो एक साथ अलाइनमेंट में रहे और आप ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई अपने संध्या जी की लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान लगा सकते हैं और मंत्रोच्चार भी कर सकते हैं। आपके पास आते हुए अनुभव शर्मा जी, बताया जाता है कि अलग अलग राशियों पर अलग अलग असर देखने को मिलता है, जरा डिटेल में बताइएगा कि किस राशि पर इसका कैसा असर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आज की राशि के हिसाब से तुला राशि वालों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर रहेगा, क्योंकि तुला राशि और स्वाति नक्षत्र वालों के ऊपर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने सभी राशियों के बारे में बात की तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्तम भाव में बनने वाला है ये ग्रहण योग, और सप्तम भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज लाइफ को, पार्टनरशिप को और इन सब चीजों को। तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, वह अपने जीवन साथी का ख्याल करें और गुड़ का दान जितना हो सकता है इस टाइम पर वो कर सकते रहें। वृषभ राशि वालों के लिए जो ग्रहण योग बन रहा है वह अष्टम भाव में बन रहा है, और जो अष्टम भाव है वह आयु का कारक है और मतलब कई चीजों का कारक है। तो वो अपने स्वास्थ्य संबंधी, देखिए अष्टम भाव वालों के लिए ग्रहण थोड़ा सा मतलब हानिकारक हो सकता है, तो अष्टम भाव वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो इस समय 108 की एक माला महामृत्युंजय जप की जरूर करें। और जो मिथुन राशि वालों के लिए है, यह भाग्य भाव में यह ग्रहण योग बनने वाला है। तो जिनके भाग्य भाव में यह ग्रहण योग बन रहा है वह अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए जितना ज्यादा गायत्री मंत्र का यदि जाप करेंगे उतना ही उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। कर्क राशि वालों के लिए जो यह ग्रहण योग बन रहा है वह दशम भाव में बन रहा है, और दशम भाव को जो है वो कर्म भाव का माना गया है, आजीविका का साधन माना गया है। तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनके लिए थोड़ी नौकरी संबंधी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो वह इस समय पे चावल का दान अगर जितना ज्यादा कर सकेंगे तो यह उनके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण योग बन रहा है वह एकादश भाव में बन रहा है, और एकादश भाव जो है वह लाभ का भाव कहा गया है, विदेश गमन का भाव कहा गया है और बहुत अच्छे चीजों का भाव माना गया है। तो उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी, वह घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को ईश्वर को इस समय समर्पित करें, और जितना ज्यादा मंत्रोच्चार अगर वो कर सकते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए कन्या राशि वालों के लिए इस समय थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण योग बन रहा है वह 12वें घर में बन रहा है, 12वें उसमें बन रहा है। तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वह बहुत ज्यादा डिवोटी हो और दुर्गा सप्तशती का पाठ, देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ वो जितना ज्यादा करेंगे इस समय पे वो उतना ही उनके लिए बढ़िया रहेगा। और तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए जो ये योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, वह लगन में ही बन रहा है, और लगन का मतलब है शारीरिक संरचना और उनका व्यक्तित्व। तो अपने व्यक्तित्व को सही करने के लिए वो आज के दिन अपने आप को नेगेटिव होने से बचाएं, उनको बिल्कुल भी नेगेटिव इस समय पे नहीं होना है, अपने आप को जितना हो सके खुश रखने की वो कोशिश करें और नेगेटिविटी को अपने बिल्कुल पास में नहीं आने दें, क्योंकि तुला राशि पर देखिए इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। और जब सूर्य का उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपने आप को डल फील करेंगे, थोड़ा नेगेटिव फील करेंगे। तो मैं उन दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो नेगेटिविटी बिल्कुल ना लाएं जो तुला राशि के जातक हैं, और वो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को प्रसन्नचित्त रखने की कोशिश करें। अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके ये जो है धन मतलब द्वितीय हाउस में जो ये है योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, तो उनको क्या चाहिए कि जो उनका रुका हुआ धन है वो थोड़ा लंबे समय के लिए और रुक सकता है, उनको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो उनके लिए मैं एक उपाय बताना चाहूंगा, इस समय पे वो गेहूं का दान जितना ज्यादा कर सकते हैं, गेहूं का दान जितना ज्यादा वो करेंगे उतना ही उनके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। अब मैं बात करता हूं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए जो ये ग्रहण योग बन रहा है वह थर्ड हाउस में बन रहा है, और थर्ड हाउस का जो अधिपति है वो पराक्रम है और साहस का प्रतीक है। तो उनको भी थोड़ा सा डल फील हो सकता है, उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। कॉन्फिडेंस में कमी उसको बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए वे लाल चीजों का जितना ज्यादा दान आज के समय पे करेंगे वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड
इसका अगर वो पाठ करते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। अब मैं बात करता हूं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जो जातक है उनके जो योग बन रहा है वह पंचम भाव में बन रहा है, और जो पंचम भाव चतुर्थ भाव में बन रहा है मकर, और चतुर्थ भाव का जो कारक है वो सुख भाव कहा गया है। तो उनके थोड़े सुख में कमी आ सकती है, और सुख में कमी को पूरी करने के लिए वो इस समय अपनी माता का सम्मान करें, और जितना ज्यादा वो इस समय पे, वो भी अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करेंगे तो उस समय भी इसका इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के लिए जो जातक है, इनके जो ये योग बन रहा है वह पंचम भाव में बन रहा है। तो पंचम भाव के जातकों के लिए जितना उनको शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, और तो शिक्षा में व्यवधान के लिए उनको क्या करना है, उनको सुंदरकांड का पाठ करना है। जितना ज्यादा वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे इस समय पे, उतना ही उनके लिए यह बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जो जातक है उनके लिए जो योग बन रहा है वो षष्ठम भाव में बन रहा है, छठे घर में। देखिए षष्ठम भाव जो है वो शत्रु का भाव है, ठीक है। तो ऐसे समय पे उनको अपने शत्रुओं से बचकर रहना पड़ेगा, और उनके लिए ये थोड़ा सा आने वाले जो 10-15 दिन हैं वो थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसके लिए उनको जरूरी है कि वो इस समय पे कृष्ण भगवान की जितनी ज्यादा भक्ति करेंगे उतना ही उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत आपने डिटेल में बताया और अच्छे से बताया। आपने बताया कि कन्या राशि के लिए दिक्कत हो सकती है। मेरा खुद कन्या राशि है, तो हालांकि आपने उपाय भी बताए हैं और मैं उस उपाय को भी करूंगी, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं शायद उनको भी अब उपाय पता चल गए हैं कि किस तरीके से ये जो दिक्कतें उनके लाइफ में आ सकती हैं उससे निजात पाया जा सकता है। डॉक्टर एच.एस. रावत, आपके पास आते हुए, क्योंकि तमाम हमने राशियों के बारे में जाना कि किन राशियों में इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा, किन राशियों में बुरा असर देखने को मिलेगा, लेकिन आप जरा डिटेल में बताइएगा जिन राशियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा वो किस तरीके से इससे निजात पाए। हालांकि डॉक्टर अनुभव ने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, लेकिन आप थोड़ा डिटेल में इसको बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रहण कोई भी होता है प्रियंका जी, वो पृथ्वी लोक को प्रभावित करता है, प्रकृति को प्रभावित करता है। बिल्कुल। वो किसी राशि के लिए शुभ नहीं होता है, कहीं ना कहीं सब राशियों पे उसका नेगेटिव कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर होता है। अब 12 भाव होते हैं, 12 भावों में कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में राशि होती है और वो पीड़ित होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता देता हूं कि जैसे मेष राशि है, मेष राशि के लिए ये ग्रहण सप्तम भाव में है। अनुभव जी जो शर्मा जी बता रहे थे, वो थोड़ा सा उन्होंने सिंह राशि के ऊपर बताना शुरू कर दिया कि सिंह राशि के ऊपर ग्रहण है। ये सिंह राशि पर ग्रहण नहीं है, ये सिंह राशि के स्वामी सूर्य नीच अवस्था में है और तुला राशि पर ग्रहण है। तो यहां मेष राशि के सप्तम भाव पर डिस्टर्बेंस आएगी। अब वृष राशि की अगर हम बात करें तो वृष राशि का यानी छठा भाव, मेष राशि में वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव आएगा, और वृष राशि के अंदर इसके छठे भाव यानी रोग, चोट, ऋण, इस पर प्रभाव आएगा। लेकिन यहां पर एक विपरीत राजयोग बन जाता है। 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में चला जाए, 6-8-12 में पीड़ित हो जाए, तो वहां विपरीत राजयोग की सृष्टि होती है। तो वृष राशि के लिए कर्जा हट जाएगा और धन दान की वृद्धि हो जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में ये योग बनेगा। तो यहां पर संतान कष्ट हो सकता है, और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके गर्भ के ऊपर ये योग बन रहा है। तो यहां पर सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य को मजबूत करना है, क्योंकि सूर्य कमजोर अवस्था में है। सूर्य केतु के साथ ग्रहण में, तो केतु के मंत्रों का जाप करना है। राहु की दृष्टि में है तो इसलिए राहु के मंत्रों का जाप करना है कि हे राहु केतु, आप क्यों हमारे सूर्य देव को परेशान कर रहे हो। शनि की 10वीं दृष्टि है तो वहां भी प्रभु शनि देव की भी जाप करना है और मंगल का भी जाप करना है। तो 4 ग्रहों ने सूर्य देव को कहीं ना कहीं पीड़ित कर रखा है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये चौथे भाव के अंदर ग्रहण पड़ेगा, जबकि हमारे प्रिय अनुभव, मेरे अनुज है, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा दसम में पड़ेगा। दसम में नहीं आएगा, ये चौथे भाव के अंदर आएगा, क्योंकि तुला राशि चौथे भाव में आती है। तो इसलिए मैं थोड़ा करेक्शन भी कर दूंगी, वो सभी लोग सुन रहे होंगे। तो यहां पर क्या है कि अगर आप कोई मकान वगैरह ले रहे हैं तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी के साथ बरतें। और यहां सिंह राशि की बात करें, तीसरे भाव के अंदर ये बनेगा जो कि यात्रा के लिए बाधक है। अगर आप कहीं यात्रा जा रहे हैं तो मत जाइए, लेकिन यहां विपरीत राजयोग की सृष्टि बनेगी तो धन दौलत के लिए ठीक है। कन्या राशि के लिए सेकंड हाउस में बनेगा, ये धन वालों के लिए ठीक है यहां पर, क्योंकि यहां शुक्र स्वयं राशि के अंदर है, तो आपकी कन्या राशि है तो आप तो खुश हो जाओ, आपके लिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आंख वगैरह का ध्यान रखना कि नंगे आंखों से इसको देखना नहीं है, नहीं तो आंख पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जी
तुला राशि के लिए अनुभव जी ने बता दिया, बिल्कुल सटीक है, जो उन्होंने बताया एकदम 100% ठीक है। और वृश्चिक राशि के लिए 12 भाव में जा रहा है, तो वो भी आंखों पर इफेक्ट डालेगा, लेकिन यहां विपरीत राजयोग बनेगा, तो विपरीत राजयोग के अंदर पैसा आना शुरू हो जाता है। धनु राशि के लिए ये लाभ स्थान पर आएगा, तो धनी राशि के लिए लाभ स्थान पर जितने भी ग्रह बैठे हैं वहां पर जो ग्रह बैठे हैं, सूर्य बैठा है, केतु बैठा हुआ है और साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, ये सब 11वें भाव में अच्छा फल करते हैं, तो धनु वालों के लिए अच्छा फल करेगा। मकर वालों के लिए 10वें भाव में इसका प्रभाव आ रहा है, वहां पर भी कुछ ग्रह अच्छे पॉजिटिव फल दे रहे हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पर है, ये पिता को हार्ट से संबंधित तकलीफ दे सकता है, तो इसका जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य केतु की युति है पिता स्थान पर। और मीन राशि वालों के लिए मृत्यु स्थान पर है, तो मीन राशि वाले जो हैं वो इस ग्रह से ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, कुंभ वाले के पिता प्रभावित होने वाले हैं, तो यहां पर थोड़ी सावधानी बरतनी है। तो यहां राहु, केतु, मंगल और शनि, ये 4 ग्रहों का जाप करिए, इन 4 से संबंधित दान भी करिए और साथ में सूर्य को मजबूत करिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहिए। ओम गिरणी सूर्याय नमः, ओम गिरणी सूर्याय नमः, ये इसका छोटा वैदिक मंत्र है, इसको आप जाप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहेगा। बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं जो हमारे शरीर को बीक करेंगी वो मजबूत हो जाएंगी, हमारी ऑरा मजबूत हो जाए। अगर हमारी ऑरा मजबूत हो जाएगी तो ग्रहण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब ग्रहण कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो हमारी राशियों पर इसका नगण्य प्रभाव हो जाएगा। इसलिए 4 राशियों के लिए तो अच्छा है, 8 राशियों पर किसी न किसी रिश्तेदार को, खुद को, हमको, पत्नी को, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। प्रियंका जी, कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य उस समय कष्ट में होता है, तो ऐसे में सूर्य के लिए मंत्रोच्चार करना है, उन्हें मजबूत करना है, और जब सूर्य मजबूत होंगे तो आप खुद ब खुद आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। संध्या जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने टेक्निकल शब्दों में जाना, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। अगर बात करें बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, तो थोड़ा इजी शब्दों में बताइएगा जिससे कि लोग भी समझ सकें कि क्या करें और क्या ना करें सूर्य ग्रहण के दौरान। जी मैम, देखिए जैसे सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है, और सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है मतलब पूरा सूर्य पीड़ित है, और सूर्य जब पीड़ित है तो हर इंसान अपने आप में पीड़ित हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है और समझने वाली बात है। तो इसके लिए जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। ग्रहण का काल जब शुरू होता है तो घर से बाहर ना निकले, सूर्य की रोशनी में ना निकले, इस दौरान घर पे बैठे और मंत्रों का उच्चारण करें, खास करके गायत्री मंत्र, सूर्य के मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किसी तरीके के चाकू, छुरी, कैंची, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ भी कट नहीं करना चाहिए। और उस वक्त कहते हैं कि खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य की एनर्जी उसमें एकदम लो रहती है, तो आपकी शरीर में वो ताकत नहीं रहती है कि आपके खाने को हजम कर सके, तो वो खाना, खाया हुआ खाना आपके पेट में दुष्प्रभाव देता है और आपको बीमारियां जन्म होती हैं आपके शरीर में। इसलिए कहते हैं कि ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, यूरिन और टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इन सब चीजों का बचाव करना चाहिए। और ये सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो पूरे यूनिवर्स, पूरे धरती लोक के लिए जो पृथ्वी है, इस पे सभी लोगों को कमोवेश हर हालत में थोड़ा ज्यादा प्रभावित करता ही करता है। और इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है, ये भी 2019 में जो ग्रहण पड़ा था 26 दिसंबर वाला, वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में था। इस बार थोड़ा कम है, लेकिन प्रभाव तो है। और तो इस वजह से देखेंगे कि आने वाले समय में भी पूरी देश दुनिया में बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिलेंगे और लोगों पर इसका असर भी देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इस दौरान क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बहुत लोग इस दौरान गलत चीजें करते हैं जिनका असर उनकी जिंदगी पर पड़ता है। संध्या शर्मा जी ने बताया कि खाना नहीं खाना चाहिए इस दौरान। अनुभव शर्मा जी, जब हम घर पे रहते थे तो हम देखते थे कि अक्सर जब घर पे खाना बचा हुआ रहता था तो हमारी माँ उसमें तुलसी का पत्ता डालती थी, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जरा समझाइएगा। जी अनुभव शर्मा जी। देखिए, हाँ जी, खाने पीने की चीजों में या तो दुर्वा डाला जाता था या फिर तुलसा जी के पत्ते डाल दिए जाते थे, क्योंकि तुलसा जी को हमारे इसमें हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। तो उसको शुद्ध करने के लिए उसमें जो भी खाने पीने की चीजें होती थी या कोई भी जैसे परांडे में, मटके में, उसमें थोड़ा सा डाब डाल दी जाती थी, तो वो एक ही बहुत ही मतलब उस चीज को शुद्ध करने की, उसको सूतक का जो एक इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए यह कार्य किया जाता था। जी एच.एस. रावत जी, क्योंकि अब ये तो पता है लोगों को कि खाना नहीं खाना है, लेकिन अगर इस दौरान किसी को भूख लग जाती है तो क्या करे ऐसे में?
कुछ पी सकते हैं, कुछ ड्रिंक ले सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी अनुभव जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। तुलसी का एक वैज्ञानिक आधार भी होता है, क्योंकि तुलसी एंटीऑक्सीडेंट है कि जहां तुलसी को पानी में डाल दोगे, दूध में डाल दोगे, खीर में डाल दोगे, किसी लिक्विड में डालोगे, तो उसकी जो खुशबू होती है और उसके अंदर जो तत्व होते हैं, केमिकल जो तत्व होते हैं, वो बैक्टीरिया पनपने नहीं देते। और जब बैक्टीरिया पनपेगा नहीं उसके अंदर, तो वो शुद्ध खाना बना रहेगा। जैसे आप दूध की बात करें, दूध की थैली 10-10 दिन तक पड़ी रहती है, वो खराब नहीं होता दूध। और जनरल दूध 2 दिन में, 1 दिन में फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ये कई बार 4 घंटे में फट जाता है, लेकिन केमिकल डाल देते हैं उसमें तो फटता नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर तुलसी का जो पत्ता होता है केमिकल के रूप में काम करता है वैज्ञानिक आधार पर। अब रही कि जिनको भूख लग रही है तो वो क्या करें, तो इसलिए उसका विधान भी ऋषियों ने बताया है कि गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो दवाई ले रहे हैं, वो ऐसी अवस्था में जिनको 2-2 घंटे में कुछ खाना होता है, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए हमने पहले कहा था, कल भी हमने कहा था कि आप तुलसी का पत्ता डाल के रखें। पानी है, घड़ा है, आपकी बोतल है, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा, दूध है उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा। तो आप जो भी तुलसी के पत्ते का डाला हुआ जो आप खाएंगे, तो वो उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपने पहले से पत्ता डाल रखा है तो आप उसको खा सकते हैं। नहीं तो कोशिश करिए जो ग्रहण का ग्रास काल है, यानी 4:15 से लेकर 6:15 बजे तक के बीच में, इसको अवॉइड करें, ना खाएं। लेकिन अगर मान लो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है, किसी को पानी पीना है, तो तुलसी का पत्ता अगर आपके पास रखा है तो वो डाल लें। अगर तुलसी का पत्ता भी नहीं है तो गंगाजल होगा, गंगाजल को भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि गंगाजल भी एंटीबैक्टीरियल होता है, तो उससे हमारे शरीर में कोई भी पॉइजनिंग या कहीं का फूड पॉइजनिंग का खतरा नहीं रहेगा। कहा जाता है कि जब तक सूर्य ग्रहण लगा रहता है तब तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि इतने देर भला खाए, बिना खाए कैसे रह सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका HS रावत जी, ये बताने के लिए कि लोग खा सकते हैं, तुलसी का पत्ता डाल दे उसमें। बहुत शुक्रिया अनुभव जी आपका, HS रावत जी और संध्या शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज सूर्य ग्रहण है, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, क्या करें क्या ना करें, किन राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा, ये तमाम बातें हमने चर्चा की। उम्मीद है कि इसका फायदा आप तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।